गाइस हमारी जो समर्स प्रोडक्ट्स की जो चेन है उसमें मैं आपको आज रिकमेंड करूंगी ममाज अर्थ का ऑनियन हेयर सिरम। क्योंकि ये सिरम आपके बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और दूसरे सिरम से ये इसलिए भी बेहतर है या अलग है कि ये आपके बालों की जो ब्रेकेज है उसको रिपेयर करता है, ठीक रखता है और आपके बालों को मजबूती देता है, शाइनिंग देता है और आपके बालों को सॉफ्ट रखता है। एंड जो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, जैसे कि हम कलर्स वगैरह करते ही रहते हैं, जितनी भी चीजें हैं आजकल बहुत केमिकल यूज होता है हेयर्स पर, तो ये उसमें भी सेफ है। अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसे जरूर यूज कीजिए और अपनी समर्स को एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी जो लीव्स हैं उनको किस तरह से बनाना है और इस फ्लावर के साथ में कैसे अटैच करना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दीजिए। तो इसके बाद हम जो है बनाएंगे लीफ। उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ स्लिप नॉट लगानी है और 11 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 11 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है और उसके बाद हर चेन पे हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक और चेन बनाएंगे, यानी 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर वापस हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है सेम स्पेस में, इस तरह से। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में जो है सिंगल क्रोशिया करना है और हर चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है, 1 और 2, जब ये 2 चेन रह जाए तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है, इन्हें हमें छोड़ देना है, इस पे हमें जो है सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। वर्क को टर्न करने के बाद हम वापस इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम उस स्पेस में पहुंच गए जहाँ पे हमने 2 की चेन बनाई थी। उस स्पेस के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद हम यहाँ पर 2 की चेन बनाएंगे। अगेन इसी स्पेस में एक हम जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हमें इस तरफ को आ जाना है और 1 बाय 1 सिंगल क्रोशिया हर चेन में करते जाना है।
तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर ये 2 चेन जो है हमने स्किप करनी है, इन्हें छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था इस तरफ को। तो अब हम एक चेन लेंगे और वापस अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है दूसरा कलर ऐड करेंगे, ऐड करना है। और इस तरह से स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें इस लूप में जो है यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमें इस यार्न को पुल करना है, ये मैंने कट कर दिया है पहले ही। तो आप दोनों टेल्स को इस तरह से हाथ में लेंगे, इसके साथ रखेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर जो है हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में। दो चेन को हमने स्किप कर दिया है, ये देखिए यहीं से हमने टर्न बैक कर लिया है और हर चेन पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। बट ये जो टेल्स हैं इन्हें भी बीच में ज़रूर लेना है ताकि ये सिक्योर हो जाए और निकले नहीं, हाइड भी हो जाए और सिक्योर भी हो जाए। इसके लिए हमें इन्हें इस तरह से बीच में ही बुन लेना चाहिए, उससे आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें फिनिशिंग आती है बहुत अच्छी और हमारे जो धागे हैं वो भी सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है और फाइनली हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी। तो यहाँ पे हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया करना होता है, फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। ये हर राउंड में हमें इसी तरह से करना है और फिर वापस एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम स्पेस पर। उसके बाद हमें अपने राउंड को आगे बढ़ाना है और हर चेन पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो हमें ये सिंगल क्रोशिया जो है यहीं तक करना है। 2 चेन जो है हमने ऊपर छोड़ दी है, तो जैसे हम यहाँ से टर्न हुए थे वैसे ही अब हम यहीं से वापस टर्न हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हमें इस तरह से चेन में क्रोशिया को इंसर्ट नहीं करना है। हमें ये जो लूप है, ये देखिए ये जो 2 लूप है इसके बैक लूप पे इस तरह से इसके बैक लूप पे हमें अब सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे भी यहाँ से नहीं बल्कि हमें यहाँ से बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये राइट साइड है और यहाँ पे हमें इस तरह से ही इसको बनाना है। ये देखिए बैक लूप पे ही बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। हर चेन के बैक लूप पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और अब हम यहाँ पे उस स्पेस पे पहुँच गए हैं। स्पेस पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है इस स्पेस के अंदर इस तरह से, फिर 2 की चेन बनानी है, 1 2 एंड देन फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमें वापस उसी तरह से बैक लूप पे जो है सिंगल क्रोशिया करते जाना है।
अब हमारे यहाँ पर ये जो 2 चेन्स हैं इन्हें हमें स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनाएंगे और बैक टर्न हो जाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम अगला जो है नेक्स्ट कलर जो है हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको दूसरे कलर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लॉक करेंगे, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से इसको जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद हमें दोनों यार्न को इस तरह से लेकर अब ये बैक साइड से हमें इसी तरह से हर चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। ये हमारी बैक साइड है, इसको हमें यहाँ पे यार्न को कट कर देना है। अब हम स्पेस में आ गए हैं जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, तो हम उस स्पेस में एक हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 2 की चेन बनानी है और इस तरह से हमें इसको हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक हमने इसको बुना था, इसे भी हम यहीं तक बुनेंगे। 2 चेन हम जो है यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद हमें जो है यहाँ से, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड पे हमें इस तरह से जो है बैक लूप से हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो इसी मेथड से हमें, अब मैंने आपको पूरा इसका मेथड बता दिया कि राइट साइड से किस तरह से हमें स्टिच लेना है, बैक साइड से कैसे लेना है, यहाँ पर हमें किस तरह से 2 चेन बनाते हुए स्पेस बनाना है और यहाँ पर और कलर को किस तरह से ऐड करना है। तो इसी मेथड से हमें जो है ये पूरी जो लीफ है ये बना लेनी है। तो ये देखिए, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें इस तरह की जो है लीफ बना लेनी है। इसमें कलर्स को किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट साइड से किस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से आपको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कलर्स आपकी मर्जी के होंगे। तो इस तरह से हमें ये जो है इसकी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 जो है हमने इसके लेयर्स बनाई हैं। तो 6 लेयर्स बना के हमें इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे जो है जॉइंट कैसे करना है। तो इस तरह की हमको जो है 11 लीव्स बनानी है। 11 लीव्स बनाने के बाद हमें इन्हें इस तरह से जॉइंट करना है जो हमने 9 की चेन बनाई थी उसके साथ। ये देखिए, यहाँ से हम इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। इस स्पेस से यहाँ से हम इसे जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे
और ये जो हमारी सेंटर का जो ये स्पेस है, इसको हम इसके साथ में अटैच करेंगे यहाँ पर, और फिर हमें इस तरफ से जो है इसको इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो अब आप इसे चाहे क्रोशेट से करना चाहें तो क्रोशेट से कर लें, और अगर नीडल और थ्रेड से करना चाहे तो नीडल और थ्रेड से इसे इस तरह से अटैच कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो है इसको ज्वाइंट कर लिया है, और ये इसका फ्रंट लुक है, और बैक साइड से ये हमारा इस तरह से नज़र आएगा। ओके, ये देखिए हमने जितनी भी चेन्स बनाई थी उन सब चेन्स में जो है हमारी ये एक एक लीफ जो है इस तरह से अटैच हो जाएगी।